जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई। एक औरत तो था ना पवन सिंह का कि पवन सिंह जहां पे जाते थे उन्हें सुनने के लिए उनका स्टारडम ऐसा था कि उन्हें सुनने के लिए भीड़ लग जाती थी, बनाने माहौल बन जाता था। एनडीए के बाद मजबूत बनाएगा और फिर से विवाद तो पवन सिंह के साथ साथ चलता है ना, विवाद कोई पवन सिंह के साथ नया नहीं है। ज्योति सिंह के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, पवन सिंह के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए। बीजेपी ने मूड बना लिया है तो पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं। 26 चल रहा है, 3 साल बाकी है। 3 साल में कितनी गंगा बह जाएगी वो किसी ने देखा है क्या? नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। पवन सिंह की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। एक तरफ जहां कहा जा रहा है कि पवन सिंह जो है राज्यसभा जा सकते हैं, दूसरी तरफ कई तरह के जो है विवाद से जो है पवन सिंह को घेरा जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है अमित झा सर है, यहाँ के मैनेजिंग एडिटर है। विस्तार से समझेंगे कि क्या होने वाला है, क्या कुछ होगा पवन सिंह के बारे में। कैसे देख रहे हैं सर पवन सिंह की जो चर्चाएं चल रही है कि राज्यसभा जाएंगे, कई सारे लोग कहते हैं कि जो है विवादों से घिरा है, कैसे देख रहे हैं इनको? नहीं, देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं प्रिंस, और इसे समझने की ज़रूरत है। विवाद तो पवन सिंह के साथ साथ चलता है ना, विवाद कोई पवन सिंह के साथ नया नहीं है। चाहे उनकी पत्नी के साथ विवाद हो या भोजपुरी मंच पे जब भी वो आते हैं तब जो कंट्रोवर्सी होती है, लखनऊ में जो घटना घटी चुनाव के ठीक पहले, आपने देखा होगा कि जब लखनऊ में ज्योति सिंह गई उनकी पत्नी, क्या कुछ ड्रामा हुआ था। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक दूसरे पे आरोप लगाए गए, ज्योति सिंह के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए, पवन सिंह के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए ज्योति सिंह और उनके पिता पे। तो विवाद कोई नया नहीं है पवन सिंह के साथ, लेकिन राज्यसभा की बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर देखिए बीजेपी ने मूड बना लिया है, अगर बीजेपी ने मूड बना लिया है तो पवन सिंह राज्यसभा जा रहे हैं, उसमें कहाँ इनकार है। और विवाद से अगर बीजेपी इतना चिंतित होती तो फिर भाई लोकसभा चुनाव में प्रचार क्यों करवाती? और स्टार प्रचारक में से थे ना पवन सिंह। हाँ, जोड़ी मोदी और नीतीश के हिट हुई। देखिए ये बात सही है कि चुनाव इस गाने पे नहीं जीता गया है, चुनाव पवन सिंह के ऑरा पे नहीं जीता गया है, चुनाव जीता गया है नीतीश के काम पे, चुनाव जीता गया है बीजेपी ने जिस हिसाब से रणनीति अपनाई, चुनावी प्रबंधन अपनाया, चुनाव जीता गया है जिस तरह से नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और बीजेपी का वो ट्रांसफर हुआ, चुनाव जीता गया है 10,000 रुपये पे, चुनाव जीता गया है वृद्धा पेंशन पे, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन एक औरा तो था ना पवन सिंह का कि पवन सिंह जहां पे जाते थे उन्हें सुनने के लिए उनका स्टारडम ऐसा था कि उन्हें सुनने के लिए भीड़ लग जाती थी, बनाने के माहौल बन जाता था। आपने देखा भी होगा कि भाई एक तरफ खेसारी थे, एक तरफ पवन थे, पवन सिंह के भीड़ की तुलना होती थी, मनोज तिवारी, रवि किशन सब लोग थे, लेकिन पवन सिंह से मुकाबला नहीं ना था। पवन सिंह की डिमांड थी ना कि भाई एक पवन सिंह का भी हमारे यहाँ लग जाए, कार्यक्रम लग जाए, दौरा हो जाए। उनको फिर सुरक्षा भी मिला जट से नहीं। हाँ, उसके बाद सुरक्षा भी मिला। तो देखिए 2 चीजें हैं प्रिंस, और मैं समझता हूं कि देखिए अब राजनीति में आप लोहिया कर्पूरी की बात नहीं ना कीजिएगा जी। लोहिया कर्पूरी के सिद्धांतों पाइएगा तो कितने छट जाएंगे। ये जो 243 जीते हैं अभी बिहार विधानसभा में, उसमें से 90% छट जाएंगे अगर आप लोहिया कर्पूरी के सिद्धांतों पर चलिएगा तो मुझे नहीं लगता कि इन विवादों से बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है। हाँ ठीक है, उस समय एक बार जरूर लोकसभा चुनाव में जब बंगाल से उन्हें आसनसोल से उम्मीदवार बनाया गया था तो अचानक से ऐसी कंट्रोवर्सी हुई, बाबुल सुप्रियो ने एक आरोप लगा दिया था कि भाई इन्होंने बंगाली महिलाओं पे गाना बनाया था। हाँ, भद्दा गाना बनाया है। तो वहां पे सिर्फ पवन सिंह की बात नहीं थी, वहां पे बीजेपी को दिख रहा था कि कहीं ये कंट्रोवर्सी इतना ना हो जाए कि भाई बंगाल ही बीजेपी के हाथ से चला जाए। और वैसे भी बंगाल में एक टसल तो रहता है ना बीजेपी को, ममता बनर्जी टसल तो देती हैं, तो बंगाल की बात अलग थी, ये बिहार है। लेकिन सर लग रहा है कि जो अभी चर्चाएं ये खूब चल रही है, मुलाकात भी उनकी हुई है शीर्ष नेतृत्व से पवन सिंह की, फिर ऐसा नहीं लग रहा है कि जो है राज्यसभा जाने के बाद जो है माहौल यहाँ पे कुछ अलग हो जाएगा, जो पुराने साथी संगत हैं उनको मौका नहीं मिलेगा, तो नाराज नहीं होंगे क्या? नहीं, इसलिए ना देखिए राज्यसभा क्या होता है,
अगर लोकसभा चुनाव की बात होती या विधानसभा चुनाव की बात होती, तब पार्टियों को डर रहता है कहीं फलना समीकरण नहीं गड़बड़ा जाए, कहीं वो समीकरण नहीं गड़बड़ा जाए, कहीं फलना जाति वाले को भेज रहे हैं या उम्मीदवार बना रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं तो चिल्ना जाति वाला नाराज ना हो जाए। ये चुनाव के समय होता है, ये राज्यसभा है, ये राज्यसभा है और आने वाले कई सालों तक बिहार में चुनाव नहीं होने हैं। अब सीधे चुनाव 2029 में होना है ना, लोकसभा का 2000। और अभी कौन सा साल चल रहा है? 26 चल रहा है, 3 साल बाकी है। 3 साल में कितनी गंगा बह जाएगी वो किसी ने देखा है क्या? अब लगातार पवन सिंह को जब चर्चा चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि जो है पवन सिंह जो है विवादित आदमी है, उनका चेहरा जो है अच्छा नहीं है, छवि अच्छा नहीं है। विपक्ष भी अब जो है उनको घेर रही है, खासतौर पे भाजपा पे टारगेट कर रही है। अच्छा, किसका देखिए, मैं बिल्कुल अगर पर्सनली, और मेरे कई ऐसे वीडियोस हैं, पर्सनली मैं पवन सिंह को लाइक नहीं करता, बतौर जो भी उनका व्यक्तिगत जीवन रहा है। बतौर कलाकार मैं बहुत इज्जत करता हूं पवन सिंह की, और मैंने तो इतना तक कहा है कि जब मैं कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूं तो मैं पवन सिंह के गाने जरूर सुनता हूं, कहीं शादी विवाह में रहता हूं तो पवन सिंह के गाने जरूर बजवाता हूं और उस पर डांस करता हूं, वो अलग चीज है। लेकिन विवाद किसके साथ नहीं जुड़ा है प्रिंस? मैं वही कह रहा हूं, विवाद कौन सा ऐसा भोजपुरी कलाकार बता दीजिए, कौन सा ऐसा भोजपुरी कलाकार? मनोज तिवारी के साथ विवाद नहीं है क्या? मनोज तिवारी के साथ विवाद नहीं है, निरहुआ के साथ विवाद नहीं है। निरहुआ ने क्या कहा कि भाई आज तक उन्हें पत्नी से प्रेम नहीं हुआ है, आज तक अपने माँ बाप ने जो बांध दिया वो रिश्ता निभा रहे हैं। उनका भी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। हाँ बिल्कुल, विवाद सबके साथ है। विवाद खेसारी का नहीं रहा है क्या? काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव का विवाद है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। ठीक है, आपने पत्नी को साथ रखा हुआ है, लेकिन आप वही खेसारी लाल यादव कहते हैं ना काजल राघवानी के बारे में कि डिफेंडर से उतर के ऑटो पे चढ़िएगा तो दिक्कत होवे ना करेगा। तो विवाद सबके साथ रहा है। लेकिन देखिए, राजनीति, मैं वही कह रहा हूं प्रिंस, राजनीति आज के डेट में फायदा खोजती है। फायदा क्या है? गिव एंड टेक की पॉलिटिक्स है ना आज। तो भाई आपने पवन सिंह से लिया, पवन सिंह निर्दलीय लड़े थे। आसनसोल से जब टिकट कटा तो निर्दलीय लड़े, तो भाई जीते तो नहीं, लेकिन एक सीट नुकसान तो करवा दिया। उपेंद्र कुशवाहा को हार तो गए थे वहां पे। तो बीजेपी को लगा कहीं कि विधानसभा में भी हो सकता 2-4 सीट ही गड़बड़ा जाए, तो पवन सिंह भी आने को इच्छुक थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ने बनाया है, पवन सिंह भी आने को इच्छुक थे। और पवन सिंह जब आए तो पवन सिंह ने क्या किया? पवन सिंह ने चुनाव प्रचार किया, पवन सिंह ने माहौल बनाया, पवन सिंह स्टार प्रचारक में रहे, तो उसका रिटर्न गिफ्ट तो देगी ना। रिटर्न गिफ्ट तो भाई अब पवन सिंह को से जो वादा किया गया था उसका रिटर्न गिफ्ट तो मिलना है। तो कंट्रोवर्सी अलग चीज है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कंट्रोवर्सी पवन सिंह जब तक रहेंगे उनके साथ चलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये पवन सिंह राज्यसभा सांसद बन जाते हैं तो कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी, उसके बाद भी कई ऐसे स्टेज से होंगे जहां पे विवाद रहेगा। लेकिन यहां पे पॉलिटिक्स की बात है, और पॉलिटिक्स आज के डेट में गिवन टेक वाली रही है। तो मुझे नहीं आश्चर्य है कि भाई पवन सिंह को बीजेपी क्यों नहीं राज्यसभा भेजेगी, बिल्कुल भेजेगी। सर सवाल ये भी है कि चर्चाएं, लोग कहते हैं कि जो है भाजपा जो सवर्ण को आगे बढ़ाती है, राजपूत समाज को जो है, अब कास्ट को लेकर जो है विवाद चल रहा है कि दलित को क्यों नहीं दे रहे भाजपा वाले। अच्छा देखिए, जब दलित को देते हैं तो भूमियार कहते हैं कि भाई हमें नहीं मिला, ब्राह्मण कहते हैं हमें नहीं मिला, राजपूत लाला कहते हैं हमें नहीं मिला। तो ये देखिए, ये चलता रहेगा भाई। अभी लिमिटेड सीटें हैं ना, अभी लिमिटेड सीटें हैं। अब बीजेपी किसे भेज रही है, किसको भेजेगी, उसके बाद। और ये देखिए, डिजिटल जमाना है प्रिंस, ये डिजिटल जमाना है। यहाँ पे देखिएगा कि अब पत्रकार भी जाति में बट गए। हाँ, अभी विवाद भी चल रहा है, विवाद भी चल रहा है। तो ये तमाम चीजें होती रहेंगी। लेकिन तय है कि देखिए, बीजेपी है और बीजेपी हमेशा गणित, उसके गुना गणित पे आप कम ही सवाल खड़ा कर सकते हैं। हालांकि यूजीसी में फंसे हैं, यूजीसी नुकसान भी हुआ, लेकिन ज्यादा टाइम आप ये देखिएगा कि बीजेपी गुना गणित करके चलती है, और जिसे भी भेजेगी आने वाले दिनों
में क्या समीकरण हो सकता है, इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, उसका आकलन करके भेजेगी। सर पश्चिम बंगाल में चुनाव है, आपने ही कहा, हम लोग भी सब लोग जानते हैं कि जो है पवन सिंह को इसलिए वहां से टिकट नहीं मिला क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर जो उन्होंने कोई अश्लील गाना गाया था, उसके बाद जो है काफ़ी जो है लिपापोती भी की गई। हालांकि जब बीजेपी इनको राज्यसभा सांसद बना देती है तो अभी चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तब तो ममता बनर्जी को और एक फैक्ट मिल जाएगा कि जो देखिए यहाँ पे बंगाल को अपमानित किया गया था इन कलाकारों को द्वारा, और अब उनको जो है बीजेपी ये कर रही है, उनको तो फिर दिक्कत तो वहाँ देखिए मुद्दा बना सकती है, लेकिन अब मुद्दा बनेगा या नहीं बनेगा उस पर डिपेंड करता है ना। वो माहौल अलग था, आज वो बीती बात हो गई, फिर से अगर वो मुद्दा बना सकती है टीएमसी तो अच्छी बात है, बना दे। सोशल मीडिया का समय है, सोशल मीडिया का समय है, लेकिन मैंने वही कहा ना कि बीजेपी हर नफा नुकसान देख के ही कोई काम करेगी। तो नुकसान हो सकता है पश्चिम बंगाल में। देखिए पश्चिम बंगाल में और मुद्दों पे लड़ाई होगी, पवन सिंह फैक्टर नहीं रहेंगे, और कई मुद्दे हैं जिसपे ममता बनर्जी, अमित शाह और मोदी आपस में भी रहेंगे, पवन सिंह कोई मुद्दा नहीं रहेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अमित झा, जो कि यहाँ स्वराज पोस्ट के मैनेजिंग एडिटर है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।